कंस मामा और शकुनी मामा तो सुनी थे, जो अपने भांजे को बर्बाद करने और मारने में लगे थे। यानी कंस मामा कृष्ण को मारने में लगे थे और शकुनी अपने दुर्योधन को बर्बाद करने में। लेकिन कलयुग में भी ऐसा मामा होगा, सोचा नहीं था कि अपनी बहन के साथ मिलके ही उसकी ही औलाद को मौत के घाट उतार देगा। और ऐसी कैसी माँ कि जो अपने भाई से मिलकर अपने ही बेटे की हत्या करवा देती है और अपनी बहू की हत्या करवा देती है। और बहाना क्या बता रही है वो, कि बेटे का किसी से अफेयर था। बताइए, बेटे का किसी से अफेयर था इसलिए बेटे की हत्या करवा देती है अपने भाई के साथ मिलकर, और बहू की भी। और ये बड़ी बात देखिए कि उसने बहुत प्यार से जिस बच्चे को पाला और 9 महीने पहले उसकी शादी की, और 9 महीने के बाद उसे लगा कि उसके बेटे का चाल चलन अच्छा नहीं है और उसकी नाक कटवा रहा है, उसकी बदनामी करवा रहा है, तो उसने षड्यंत्र रचा कि इसको मौत के घाट उतार देते हैं। तो एक कंस मामा बन के उसका ही सगा मामा एक ड्राइवर को अपने साथ मिलाकर अपने ही भांजे की हत्या कर देता है, और उस बहू की बेचारी की, दीक्षा की, जिसका कोई कसूर नहीं है। और कहने को वो पुलिस से बोल रही है कि भाई मेरे बेटे का किसी से अफेयर था, बहू के कई लोगों से अफेयर थे गांव में, इसलिए मैंने हत्या कर दी है। भाई बहुत बड़ा काम किया है तुमने तो, क्योंकि खुद की औलाद मार डाली आपने। जब खुद की ही औलाद मार डाली है तो तुम तो किसी की भी नहीं हो। और रही इज्जत की बात, तो अब तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, राष्ट्रपति से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि गांव के लोगों के बीच में बहुत बड़ी इज्जत थी ना, जो कि उछल के अब तुमने उछाली है, जो पूरे विश्व में सारी जगह गूंजेगी न्यूज़ के जरिए। और अब तुम्हें सजा मिलेगी जेल की। कैसी माएँ होती हैं, इन्हें दर्द नहीं होता है बच्चे को जन्म देते समय, जो इतने जल्दी भूल जाती हैं कि अपने ही बच्चे की मौत की दुश्मन बन जाती हैं। अब उसके जान की दुश्मन बन के अपने ही बेटे और बहू की जान खा ली इसने। भाई किसी जन्म में अगर नागिन बन के तू पैदा हुई और तूने अपने बच्चे खाई, तो तू कम से कम मनुष्य जाति का तो लाज रख लेती। कम से कम ये तो सोच लेती कि ये बच्चा मेरा औलाद है और मैं एक इंसान हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी औलाद को कैसे मार सकती हूँ? झूठे ढकोसलों के लिए, झूठी बातों के लिए। फिर तुमने कहा कि बहू के भी किसी से अफेयर थे, बेटा का भी किसी से अफेयर था। तो बेटे का अफेयर था तो बहू को इतराज होना चाहिए था, और बहू का अफेयर था तो बेटे को इतराज होना चाहिए। लेकिन इसमें देख रहे कि वो तुम्हें इतराज हो रहा है, तो इसका मतलब तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा कहीं किसी से अफेयर है, और तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बेटा कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। इसलिए तुमने अपने भाई के साथ मिलकर उसे करौली के लिए भेजा, और बीच रास्ते में गाड़ी खराब करने का बहाना करके गोलियों से भून दिया उसको, दोनों को। एक पल को ही माँ की ममता नहीं जागी। कलयुग कहते हैं लोग, कलयुग नहीं है ये, करयुग है। अब तुमने जो करा है ना, अब उसको भोग होगी जीवन भर। जो तुम्हारी इज्जत थी ना, जिसे तुम सर पे लेकर लाद के चल रही थी, या झूठी शान के लिए जो तुमने अपनी ही औलाद को मार डाला, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कैसी माँ हो? लोग तो कहते हैं कि माता को माता नहीं होती, पर तुम तो माता को माता बन गई। जिसको जीवन दिया उसी का जीवन खा गई। धिक्कार है तुझ जैसी माँ पर। शर्म आती है तुझे औरत कहने में। तू नागिन का भी नाम बदनाम कर रही है। नागिन तो पैदा होती है अपने बच्चे खाती है, पर तेरा तो बच्चा बड़ा था, शादीशुदा था, नहीं आ रहा था समझ में, घर से कर देती कि अलग हो जाओ। मारने की क्या जरूरत थी? मुझे लग रहा कि तेरे अफेयर थे सारे लोगों से, जो तेरे बेटे और बहू को बर्दाश्त नहीं थे, और तूने इस वजह से उन्हें रास्ते से हटाया है। सजा तो तुझे मिलेगी, और बात यही होगी। बेटे और बहू के किसी से अफेयर नहीं होंगे, अफेयर होंगे तेरे। ये आगरा का जो बहुत बड़ा कांड है, जो अपने ही बेटे को जान से मार दिया। धिक्कार है ऐसी माँ पर। कितनी पीड़ा होती है एक बच्चे को जन्म देने में, कितनी मुश्किल से उस बच्चे को बोलना, चलना, बैठना, उठना, पढ़ना, लिखना कितना सिखाते हैं।
कहाँ चला जाती वो ममता जो इतनी मुश्किल से बच्चे के पालन पोषण में हम लगाकर बड़ा करते हैं। कैसे उस बच्चे की जान ले सकते हैं? औरत जाति पे कलंक है, तो कलंक है, धिक्कार है तुझ जैसी मां पर। जिस लड़की को तू दूसरे घर से लाई, किसी की पली पुसी बेटी मार दी तूने, खुद की औलाद मार दी, दूसरी की बेटी मार दी। अब बैठी अपने भाई के साथ जेल में। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा ही चक्कर तेरे भाई के साथ हो? किसी और के साथ तो नहीं हो सकता। किसी और के साथ होता तो भाई तेरा साथ नहीं देता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तेरा ही चक्कर तेरे भाई के साथ है, इसलिए भाई ने भांजे को मार डाला है। ड्रामेबाज तो तुम बहुत ज़्यादा लग रही है। और बैठी कितनी सीधी है, अपने घूंघट घाल के। वाह वाह वाह, धिक्कार है ऐसी औरतों पर। तिरिया चरित्र कोई नहीं जान सकता। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट करें।